भाई लोग, माँ लोग, सभी बच्चे लोग, सभी को मेरा हार्दिक जय। परम प्रेम श्री ठाकुर श्री कर्णल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम जगत में कल्याणमय श्री परमात्मा श्री कर्णल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य पुरुषोत्तम पढ़ा श्री कर्णल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य श्री कर्णल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुभद्रा के चरण मेरा प्रणाम। दादा दादा के चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग के कार्यक्रम में पाथर परिक्रमा का महोत्सव चल रहा है। ये एक सभी के एक उत्साह भरा सत्संग है। क्यों सभी का मन में यही चल रहा है कि ये सत्संग का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो ठाकुर मंगल चंद्र की आगमनी है, यही भाद्रव मास में जन्म हुआ था। इसी सिलसिला में हमारा विशाखापट्टनम में क्या पूरे जगत में भाद्रव परिक्रमा का चल रहा है। इसलिए हम लोग भी हमको ये मेगा कॉलोनी में हमको एक मौका मिला है कि एक सत्संग का अनुष्ठान करने के लिए। मैं सभी को आभार मानूंगा कि आप लोगों ने सभी अपना मूल्यवान समय देकर ठाकुर जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। और मैं सभी को ऋतिक दादा, माधवधारी, महालोकन और छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग दादा लोगन सभी हैं। मैं जस्ट स्वागत करने के लिए आया था और मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए मैं जस्ट एक बात बोलते जाऊँ। एक भाई ने मेरे को पूछा कि आप लोगों ने इस सत्संग जगत में क्यों इतना भाग दौड़ करते हैं, मिलता क्या है? आप लोगों को खाली खर्चा ही खर्चा चल रहा है, तो मिलता तो नहीं कुछ। जैसे मेरे से भी और गाँव में है और ऐसे ही चलते हैं, फिर दुनिया में आप लोगों ने इस जगत में दौड़ते क्यों? मैं बोला कि देखो ये चीज आप एक एप्पल लेते हैं, उसका खाने से कैसा लगता है? ना मीठा लगता है। खाने से ना मीठा लगता है, नहीं खाने से क्या मालूम पड़ेगा कि एप्पल का टेस्ट क्या है। इसलिए अब सत्संग जगत में आओ और ठाकुर जी का शरण में आ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि ये चीज क्या है। इसलिए सभी को मेरा हार्दिक जय जय करके मैं विराम लेता हूँ। श्री श्री ठाकुर श्री चरण जगत जननी कल्याणमयी श्री श्री बड़माग श्री चरण प्रणाम। योगाचार्य जब श्री श्री वर्धन श्री चरण प्रणाम। परम पूज्य आचार्य जब श्री चरण प्रणाम। ये हमारा पूज्य शोभदान श्री चरण प्रणाम, समुदाय श्री चरण प्रणाम। ऐसे ही सीधे ठाकुर परिवार सभी का शिक्षण हुआ। मेरा प्राण गुरु भाइयों, मातृमंडली, सत्र मंडली, सभी मेरा हार्दिक मेरा पहले हमारा प्रिय मेरा बहने रात्रि के हैं, अभी 2 साल की छोटी है। इसी विशाखापट्टनम में जब से सत्संग आंदोलन शुरू हुआ है, वही जगह था मेघातीपेटा, इसी जगह से शुरू हुआ। आज भी चल रहा है, ये आने वाला दिन भी चलेगा। इसी हॉल का विवरण यही है। ये हॉल जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तब हमारे गुरु भाई गफेयर में मैनेजर प्रोजेक्ट थे, जयपुरी जेना भाई। ये इनाग्रेशन भी यही हुआ था, इधर सत्संग हुआ था। आज इसी हाल का मर्यादा इतना बढ़ गया है, सारे विशाखापट्टनम से लोग इधर आके कार्यक्रम करते हैं। इसी हाल को हमारा परम सौभाग्य है। पहले हमारे गुरुजी ने भी आए थे, आज परम सौभाग्य हमारा शुभोदय समुदाय सभी आए हैं, इसलिए और भी हमारा इस हॉल का सौभाग्य बढ़ गया। ये जो भाद्रव परिक्रमा सिलसिला में
मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। आज बड़े बड़े लोग जो चिंता करते हैं सारा जगत का, आज विज्ञान का अवदान से हमारा कुछ भी अभाव नहीं है। विज्ञान का अवदान से हमारा कुछ का अवदान कुछ भी अभाव नहीं है। लेकिन बड़े लोग चाहे महापुरुष लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे अंदर एक अभाव जो कि अभी भी चल रहा है, और अभाव का नाम होता है मानविकता, जिसको इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं। वो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का आज स्कैर्सिटी का डिवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमैनिटी आज देखा गया। ये डिवैल्यूएशन ह्यूमैनिटी उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। श्री श्री ठाकुर का उनका वाणी में कहते हैं, दिस इज द, आज सत्संग एक तो सोच नहीं है, सत्संग एक अनुष्ठान नहीं है, सत्संग एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। श्री श्री ठाकुर कभी वाणी में बोले थे, माई वार इज द वार अगेंस्ट द पॉलिटिशियन, लव एंड सर्विस, ईस्ट एंड वेस्ट, और प्रॉपर्टी पुअर एंड प्रॉपर्टी। इसी ये धारा मीन्स सत्संग एक युद्ध है, साइलेंट रिवॉल्यूशन। ये युद्ध में हम लोग अगर जीतना है, हमारे कहावत है कि विरोध वसुंधरा, अगर विरोध वसुंधरा को अगर उपभोग करना चाहते हैं, जीवन युद्ध में अगर जीतना चाहते हैं, तो आज सत्संग भावधारा में तो लिखा हो, हम लोग कुछ कमा देने से युद्ध जीत गए ऐसा नहीं है। अगर जीवन में ये सिलसिला अगर हम लोग ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचा नहीं पाता है, तो हम लोग युद्ध में हारे हुए हैं। यही सोच रखना चाहिए, चाहे जितना धन कमाओ, चाहे जितना संपत्ति कमाओ। इसलिए युद्ध को जीतने के लिए श्री श्री ठाकुर ने एक क्लू दिया है, द लव एंड सर्विस। ये लव एंड सर्विस देने से सारा युद्ध को, सारा संसार को, सारा जगत को जीत सकते हैं। श्री श्री ठाकुर ने ये बात रखे थे। लेकिन आज दुनिया जो थ्योरेटिक कंडीशन में जो चल रहा है, उसका मूल लक्ष्य क्या है? उसका मूल ये असुविधा ही है, द इग्नोरेंस टुवर्ड द सोर्स, इग्नोरेंस टुवर्ड द सोर्स। तो हम सोर्स जो उच्च है, उच्च के लिए हम लोग इग्नोरेंस करते हैं। इग्नोरेंस ये बात हमारी नहीं है। 1992 में एक ह्यूमैनिटी का ऊपर एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, हम लोग थोड़ा याद है। उसी कॉन्फ्रेंस में ह्यूमैनिटी का ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उधर 50% नोबेल साइंटिस्ट लोग थे, नोबेल साइंटिस्ट, नोबेल विजेता। तो उन्होंने कहा था ऐसे सिलसिला अगर जारी रहे, और ये जो इसी 2201 तक 2100 तक ऐसा सिलसिला करे, तो इसी दुनिया में जो पॉपुलेशन हाफ हो जाए, हाफ हो जाए। क्यों ना? हम लोग सब इग्नोरेंस टू द रिसोर्स, हम लोग रिसोर्स को जैसे यूज करते हैं। क्यों रिसोर्स को यूज करते हैं? वी आर इग्नोरेंस टुवर्ड द सोर्स। सोर्स कौन है? द ईश्वर इज द सोर्स। सोर्स इज द ईश्वर। वी आर इग्नोरेंस द ईश्वर, वी आर इग्नोरेंस द सोर्स। सो वी आर द डिप्राइव्ड द रिसोर्सेस। ये साइंटिस्ट ने मत दिए थे। तो आज श्री ठाकुर कहते हैं, अगर रिस्टोर का हम लोग जो प्रोग्रेसिव जो आते हैं, हम लोग चिंता करते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव हो गए। दिस इज द अनबैलेंस्ड प्रोग्रेसिव। ये अनबैलेंस्ड प्रोग्रेसिव को बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव करना और सिविलाइजेशन को और भी द्रुततर करने के लिए द डिमोन्स्ट्रेशन एजेंसी चाहिए। वो लोग ऐसा सोचते थे, एक डिमोन्स्ट्रेशन एजेंसी चाहिए। द डिमोन्स्ट्रेशन एजेंसी इज द आदर्श ऑफ इष्ट गुरु। आज हमारे सामने श्री ठाकुर हमारा आदर्श इष्ट गुरु पुरुषोत्तम।
सारे मैनकाइंड को निवेदन किए हैं, सारे मैनकाइंड को निवेदन किए हैं। If you are fulfill being and becoming, if you are fulfill your being and becoming, आपका अगर बचना बढ़ना ठीक करना चाहते तो आपको लाइफ का अर्थ, द अर्थ ऑफ लाइफ को हम लोग को सुधारना पड़ेगा। प्रत्येक अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अर्थ ऑफ लाइफ रहता है। एक छोटे बच्चे छोटा है, छोटे बच्चे और छोटा है, उनका अंदर भी अर्थ ऑफ लाइफ है, वो बड़े होते हैं, ज्ञानी मानी होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा अंदर, सभी के अंदर जो अर्थ ऑफ लाइफ है और हम लोग को जगाना पड़ेगा। ये अर्थ ऑफ लाइफ को जगाने से श्री ठाकुर ने एक क्लू दिए, एक क्लू दिए। वो क्लू का नाम कहते हैं मंत्र, द इनिशिएशन, शास्त्र दीक्षा कहते हैं। उनका दीक्षा का मतलब उनका साथ जोगयुक्त होना, उनसे साथ जोगयुक्त होने का बाद वो जो रिपीट करेंगे, उनका अंदर ह्यूमैनिटी बॉडी का अंदर जो इनिशिएशन निष्क्रिय सेल्स वो डेवलप करेगा। अगर उसकी जो प्रक्रिया हमारे अंदर शुरू होगा, वो प्रक्रिया डेवलप करेगा। डेवलप करने से हमारा अंदर जो ह्यूमैनिटी नेचर और भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हमारे अंदर क्या है? दया, क्षमा, शीलता, प्रसन्नता, ये जो सब ह्यूमैनिटी नेचर है, ये ह्यूमैनिटी नेचर धीरे 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 बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाने से श्री ठाकुर का जो लक्ष्य है, श्री ठाकुर को कहते हैं माय मिशन इज द मिशन, द फर्स्ट द मैनहुड एट मैन, टू ट्रस्ट द मैनहुड एट मैन, मनुष्य कोनिया मनुष्य ठारे विनियुक्त करना है। ये ठाकुर का मिशन शुरू कंप्लीट होगा। इसलिए श्री ठाकुर, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग दीक्षा लेने का बाद भी, सतमंत्र ग्रहण करने का बाद भी हमारा प्रवृत्ति भी हमारा हाथ में नहीं रहा, हमारा प्रवृत्ति हमारा हाथ में नहीं रहा। उसी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए श्री ठाकुर और भी एक दिए है, जाजन जाजन इष्ट। अगर एक आदमी जाजन करेगा श्री ठाकुर का, जाजन करेगा, वो अपने अपने प्रवृत्ति का कार्य से दूर हो जाएगा। प्रवृत्ति का अपना अंतर में कंट्रोल में रखेगा। क्योंकि हम लोग वृद्धि करने के लिए जाते जाते हम लोग प्रवृत्ति का अंतर आ जाते हैं। छोटा आदमी नौकरी करने के लिए हम आए हैं, इसका आप घूस ले लेते हैं। घूस लेना प्रवृत्ति, वृद्धि करना हमारा धर्म है। इसलिए हम लोग प्रवृत्ति का जाल में पकड़ जाते हैं। क्यों? हमारे पास जलन एक चीज नहीं है। जलन श्री ठाकुर ने बोले सारे के सारे वाणियां, सारे के सारे एक्टिविटी श्री ठाकुर का जलन, उसको प्रकट करना, उसको जागरण करते हैं। इसके बाद श्री ठाकुर को प्रिय कर्म करने के लिए, अर्पण करने के लिए इष्ट बुद्धि भी है। और भी श्री ठाकुर और भी एक रखे हैं जो सुष्टि सदाचार, वो क्या है सारा चीज पता नहीं होगा। श्री ठाकुर कहते हैं मनुष्य को और भी अपर डोमेन को लेने के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, जो भी अपर डोमेन को लेने के लिए जो तरीका है, श्री ठाकुर हमारे पास रखे हैं सुष्टि सदाचार। ये ठाकुर का एक नया विधान, एक नया विधान है। पूर्वोत्तम पुरुषोत्तम किसी ने ये विधान नहीं दिए, आज श्री ठाकुर ने हमारे पास रखे। इसलिए सत्संग का जो भावधारा का जो मूल सिद्धांत श्री ठाकुर ने हम लोग दिए। मैं आज थोड़ा मौका मिला, मैं थोड़ा बोलने से क्षमा करें, इतना करने का प्रोसेस। मैंने अभी सुविधा ये जो कीर्तन हुआ हम लोग जो सुने, मेरा दुर्भाग्य है मुझे एक वर्ड समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो ओडिया उतना अच्छा मुझे समझ में नहीं आता है और इतना जोर से बजने लगा कि मैं मुझे समझ में ही नहीं आया। लेकिन एक चीज समझ में ये समझ में आया कि जो ये कीर्तन कर रहे थे वो लोग बहुत आनंद में कर रहे थे। They were very happy. ये आवाज सुन के और ये लोगों का उत्साह देख के एक चीज मुझे मेरे अंदर एक चीज हुआ कि मेरा जितना चिंताएं थी
जितना सोच था वो कहाँ उड़ गया। एटलीस्ट उस समय मैं सिर्फ ठाकुर जी के बारे में सोच रहा था, सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं ठाकुर जी को कैसे खुश कर सकूं, ठाकुर जी क्या चाहते हैं मुझसे, और मैं वो कैसे निभा सकता हूं। कीर्तन करने से ये सुविधा होता है, वी थिंक अबाउट आवर लॉर्ड। हम लोग इसको इसलिए वीर रस का कीर्तन बोलते हैं, जो ये वीरता की बात होती है, ये अपनी वृत्ति प्रवृत्तियां को नियंत्रण करने की बात होती है। अब ठाकुर जी को लेके चलने के मतलब क्या है? मतलब ये है कि ठाकुर जी हमें ये सोचना है कि किसी भी अवस्था में जो भी हम लोग काम करते हैं, उस काम हम लोग ठाकुर जी को जब हम लोग ऐसे करके करेंगे कि ठाकुर जी तृप्त हों, ठाकुर जी खुश हों। हम लोग कोई भी काम ऐसे करके करेंगे कि सोचेंगे कि ठाकुर जी अगर उस अवस्था में रहते तो ठाकुर जी क्या करते, और हम लोग को उस तरीका अवलंबन करना है। इसको कहते हैं ठाकुर जी को लेके चलना। दिस इज हाउ वी लिव। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? ठाकुर जी को पूछा गया कि आप क्या सोचते थे? बोले ठाकुर जी बोलते मैं जब छोटे थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना है। फिर वहाँ एक क्रिश्चियन एक फादर था पावना में, वो एक बात बोल रहे थे कि do unto others as you wish to be done like Jesus कहते हैं। ये सुन के ठाकुर जी बोलते हैं कि ये बात सोच के मुझे लगा कि this is what I should do। ठाकुर जी फिर इस बात को भी थोड़ा एडजस्ट किए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि do unto others as you wish to be done by, not expecting in return। तो हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग को क्या करना है, कि मैं क्या चाहता हूँ जीवन से, और मैं जो चाहता हूँ जीवन से मैं खुद वो कर रहा हूँ। मैं अगर सुख चाहता हूँ तो मेरे आसपास में सब सुखी रहे। मैं अगर आनंद में रहना चाहता हूँ सभी आनंद में रहे। मैं अगर ये सुस्वस्थ रहना चाहता हूँ तो सब कोई सुस्वस्थ रहे। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का अपलिफ्टमेंट तभी हो सकता है जब हम लोग चालक रूप से किसी को ग्रहण करके किसी का नुकसान न करके जब हम लोग उस चालक को ट्रीट करने की वासना से चलते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटेरियन चलन ही यही है। तभी मनुष्यत्व बोल के कोई चीज है, नहीं तो कुछ है नहीं, जस्ट अ थ्योरी। तो ठाकुर जी हमें ये सिखाते हैं, और ये करने के लिए हम लोग जितना हम लोग ठाकुर जी को लेके चलते हैं, दीक्षा है जो कर्म से हमें दक्षता का उपाय पता चलता है कि कैसे हम लोग को दक्ष होना है, क्या करना है। दैट इज इनिशिएशन। तो ये हम लोग जितना पालन करेंगे, सदाचार, प्रार्थना जितना हम लोग करते रहेंगे, तो हम लोग ठाकुर जी कैसे चाहते हैं, कैसे चलने बोलते हैं, वो हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे सामने हमारा आचार्य देव है, जो हमें हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं कि कैसे चलने से हम लोग को ठाकुर जी को प्रेम करने में सुविधा हो। तो यही हम लोग के जीवन का एक साधना और सत्संग का मतलब ही यही है कि हम लोग कैसे ठाकुर जी को खुश कर सकते। तो दिस इज व्हाट वी गोना डू। जो जहाँ भी है, जैसे भी है, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, अगर हम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है किसी को चालक रूप से ग्रहण करो। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा, और जैसे वो चाहते हैं वैसे करो। यही बात है। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा
Thank you.
गोविंद गोविंद बोलो रे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म सिद्धार्थ गुरुचंद्र जी की परम ब्रह्म सिद्धार्थ गुरुचंद्र जी की परम ब्रह्म सिद्धार्थ गुरुचंद्र जी की परमाध्याय जगत जननी शिष्य महिमा की परमाध्याय जगत जननी शिष्य महिमा की परमाध्याय जगत जननी शिष्य महिमा की परम पूज्य पाद ऋषि बोलता की परम पूज्य पाद ऋषि बोलता की परम पूज्य पाद ऋषि बोलता की परम पूज्य पाद ऋषि आचार्य देव की परम पूज्य पाद ऋषि आचार्य देव की परम पूज्य पाद ऋषि आचार्य देव की सौद संग की सौद संग की सौद संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यविक्रम वंदे माधवम वंदे अंकुशदेवतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म सिद्धार्थ गुरुचंद्र जी की जय। वरिष्ठ